हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अशफाक केमिस्ट्री संग्राम में आप सभी का स्वागतम है। और आप सभी के बीच हम लेके आ गए हैं आज बिहार बोर्ड 2026 एग्जाम के लिए क्लास 10th केमिस्ट्री का VVI क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और आप सभी स्टूडेंट हमारे चैनल में बने रहें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आज चलते हैं हम आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन क्या कहता है? आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो बाबू विस्थापन अभिक्रिया में हम समझेंगे कि वैसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व के वैसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व के उसकी यौगिक के विलयन से विस्थापित कर उसका स्थान ले लेता है, उसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब अगर कोई यौगिक आपस में है ना अभिक्रिया करके एक कंपाउंड बनाता है, एक नए यौगिक बनाता है और उसमें से कोई दूसरा तत्व उसकी यौगिक के विलयन में जाके और उस तत्व का स्थान ले लेता है और उसको उस स्थान से हटा देता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं? ये विस्थापन अभिक्रिया है। तो हम परिभाषा देखते हैं इसको। क्या बोला है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि एक तत्व दूसरे तत्व के उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित करके उसका स्थान ले लेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। बहुत ही आसान भाषा में परिभाषा लिखा हुआ है, तो आप सभी स्टूडेंट इसको जरूर याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? तो आप सभी स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो उसमें आपको ये पता होगा कि अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। मतलब जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसको उत्पाद कहते हैं। तो उसमें क्या है, यहाँ पूछा है क्वेश्चन में कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ अगर ऊष्मा भी उत्पन्न होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या बोला है कि ऊष्मा भी उत्पन्न होते हैं, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्लियर है कि अगर उत्पाद के निर्माण के साथ साथ अगर ऊष्मा का भी निर्माण हुआ, ऊष्मा भी उत्पन्न हुआ, तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है ध्वनिक या इसको सोनोरस कहते हैं। ध्वनिक या सोनोरस नाम याद रखिएगा, है ना। सोनोरस के नाम से कई बार क्वेश्चन पूछा है बिहार बोर्ड में। तो आपको बोला गया यहाँ पे कि ध्वनिक किसे कहते हैं, तो इसका आंसर देखेंगे हम लोग कि जब कुछ धातु कठोर सतह से टकराते हैं तो हम पाते हैं कि एक प्रकार की आवाज उत्पन्न होती है। अगर कोई धातु को लीजिए और उसको किसी सतह यानी कि जो मजबूत सतह होता है, कठोर सतह होता है, उस सतह से टकराइए और टकराने के बाद हमको प्राप्त ये होता है कि वहां से एक आवाज उत्पन्न होती है, एक ध्वनि उत्पन्न हुआ है ना। तो क्या हुआ है, उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। अतः जो धातु कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न करता है, यानी कि जो धातु कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? ध्वनिक कहते हैं। इसमें नोट में लिखे यहाँ पे कि धातुओं में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, धातुओं में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है, तथा धातु के आयन यानी कि धातुओं में उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन और धातु के आयन के कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है ना। ये नोट याद रखिएगा बाबू, ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट्स को ऑब्जेक्टिव पॉइंट में भी लिया जा सकता है बिहार बोर्ड में, ये आप सभी को जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं? अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो हाइड्रोकार्बन, आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन
हाइड्रोकार्बन में आपको याद रखना है कि केवल हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से ही कोई भी कंपाउंड यानी कि कोई भी यौगिक बनेगा, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के, है ना, सम्मिलित रूप से हम कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन। तो यहां पर देखेंगे हम लोग इसका परिभाषा क्या बोला है कि कार्बन, क्या बोला इसमें कि कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने यौगिक को, यानी कि कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल में दिया मीथेन, जिसका CH4 होता है, एथेन होता है, C2H6 होता है, प्रोपेन होता है, C3H8। तो आपको यहाँ पर देख एग्जांपल में इसके सूत्र में दिखता होगा केवल हाइड्रोकार्बन है, केवल कार्बन और केवल क्या है, कार्बन के साथ कौन है, हाइड्रोजन। तो ओनली क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो आपको याद रखना है कि कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने यौगिक, है ना, यौगिक को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, है ना। जैसे में क्या करना, जैसे में एग्जांपल में मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऐसे याद करके आपको याद रखना है। उसके बाद बोला कि हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला देखते हैं नंबर 1 में संतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तीसरा है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तीसरा क्या है, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और चौथा है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन बहुत ही आसान परिभाषा है, आपको याद रखना है कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तीसरा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और चौथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो आप सभी स्टूडेंट इन सभी क्वेश्चनों को जरूर कर लेंगे, क्योंकि ये बिहार बोर्ड 2026 के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही VVI है। तो आप सभी इसको करना ना भूलें। तो आप सभी इनका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, तो आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और ऑल वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आप सभी से हम नेक्स्ट वीडियो में।